मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि किस्मत भी बोले कि ले ले बेटा, इस पे तो तेरा ही हक है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का ये वीडियो हमारा स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी पढ़े हैं कक्षा 10 और 12 में और जिनको देना है 2 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम और उन्हें हो रही है बहुत ज़्यादा चिंता कि हम अपना बोर्ड एग्ज़ाम कैसे देंगे। सबसे पहले तो वो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद वो देंगे 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। तो उनकी बोर्ड परीक्षा में जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से संबंधित कई सारे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और न सिर्फ रचनाओं से संबंधित बल्कि उनके जीवन से संबंधित, साहित्यिक परिचय से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय रचनाओं के साथ सारी चीज़ें लेकर के आई हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद। ये हेडिंग आप लोग को डाल देना है मोटे वाले ब्लैक स्केच से, इसके नीचे 2 अंडरलाइन कर देना है। फिर कोष्ठक में आप लिखेंगे हिंदी साहित्य के एक शिखर पुरुष। मतलब क्या थे ये? हिंदी साहित्य के एक शिखर पुरुष भी थे। फिर आप कोष्ठक को बंद कर देंगे और इसे भी आप ब्लैक स्केच से ही लिखेंगे। इसके बाद नीचे ब्लू पेन से लिखना शुरू करेंगे कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्तंभ हैं जिनका योगदान छायावादी युग में अद्वितीय रहा। सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि ये किस युग के थे, तो आपको बताना है कि ये छायावादी युग के थे। एक अद्वितीय कवि थे और इनका योगदान भी हिंदी साहित्य में छायावादी युग में अद्वितीय रहा। इनके काव्य यानी कविताएं, नाटक और कहानियों ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अर्थात इनने जो कविताओं की रचनाएं की और जो भी नाटकों की रचनाएं की, उन्होंने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। इसके बाद अगर आप चाहें तो इनका छोटा सा संक्षिप्त परिचय ऐसे भी लिख सकते हैं। आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, आप इसे एक बॉक्स बना करके भी लिख सकते हैं जिसमें कि आप 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला आप हेडिंग डालेंगे जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा प्रमुख कृतियाँ और चौथा साहित्यिक योगदान। जन्म में आप देखेंगे 30 जनवरी 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसके बाद मृत्यु है इनकी 31 जुलाई 1937 ईस्वी। 1-2 बार पढ़ेंगे, इनका जन्म मृत्यु बहुत अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगा। जन्म देखिए 30 जनवरी है, एक दिन बढ़ा देंगे और जुलाई कर देंगे तो मृत्यु आ जाएगा। 1890 जन्म है, 1937 मृत्यु, अर्थात 47 वर्ष तक ये जीवित रहे। तो आप केवल जन्म भी याद कर सकते हैं 1890 और उसमें जब आप 47 को जोड़ देंगे तो 1937 आ जाएगा और इनकी मृत्यु भी निकल जाएगी। कैसे आप अपने 3-4 फ्रेंड लोगों का घर और परिवार याद कर लेते हैं, तो उन्हीं में से एक इनको भी बना करके इनका भी घर और परिवार को याद कर लीजिए। और ये तो आपकी परीक्षा में पूछा भी जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा काम दे देगा। फिर अगला तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे प्रमुख कृतियाँ यानी कि प्रमुख रचनाएं। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण इस प्रकार है, परंतु ये तो हम बॉक्स में लिख रहे हैं तो इसमें हमें वो नहीं लिखना। हम लिखेंगे प्रमुख कृतियों में बहुत छाट करके जो प्रमुख हैं, जैसे कि कामायनी, ये एक महाकाव्य है जो कि परीक्षा में लगातार पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है। इसके बाद अगला है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आप भी लिख सकते हैं। इसमें आंसू लहर आदि। आदि का मतलब ये होता है कि और भी रचनाएं इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं, लेकिन ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और प्रमुख नाटक पूछे जाएंगे तो स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त आप लोग बताएंगे।
एक आखिरी चौथे पॉइंट में हम लोग साहित्यिक योगदान को भी लिख सकते हैं। छायावादी युग के प्रमुख कवि, नाटककार और कहानीकार, इनका साहित्यिक योगदान क्या था कि ये छायावादी युग के थे, एक प्रमुख कवि थे, प्रमुख नाटककार थे, प्रमुख कहानीकार थे। यानी कि ये कविताओं की भी रचना करते थे, नाटक की भी रचना करते थे और कहानियों की भी रचना करते थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति, प्रेम, धर्म और दर्शन जैसे विषयों का गहराई से चित्रण किया गया है। ये बिल्कुल सही है। अगर आप इनकी चीज़ों को पढ़ेंगे, कविताओं को, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने प्रकृति, प्रेम, धर्म और दर्शन जैसे विषयों में बहुत ही अतुलनीय रचनाएं की हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं। जैसे कि श्रद्धा और मनु का प्रेम तथा विरह का चित्रण इन्होंने किया था, अत्यंत सुंदर। इसके बाद हम साहित्यिक परिचय इनका लिखेंगे। ये एक छोटा सा पॉइंट बना करके आप लोग लिख देंगे, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में प्रकृति का मानवीकरण यानी प्रकृति की सुंदरता दिखाई गई। प्रेम का दार्शनिक चिंतन यानी कि प्रेम का भी दार्शनिक चिंतन किया गया। धर्म और दर्शन की गहन खोज, धर्म और दर्शन की खोज भी की गई। राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक परिवर्तन की चाह दिखाई देती है। इनकी भाषा सरल और प्रभावशाली होती है और उनकी कविता तो खुद भी आपको पता चल जाएगा कि इनकी भाषा कितनी सरल है तथा प्रभावशाली है, और जब आप पढ़ेंगे तो भावुक भी हो जाएंगे और अत्यंत मार्मिक भी है। इसके बाद अगला हम क्या करेंगे, इनकी प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। प्रमुख रचनाओं में भी आप सब हेडिंग यानी कि उपशीर्षक के रूप में हेडिंग बना सकते हैं। जैसे कि पहला मैंने लिखा काव्य, तो काव्य में सबसे पहले नाम आता है कामायनी का, जो कि एक महाकाव्य है। इसके बाद अगला है आंसू, फिर लहर, चित्राधार एवं कानन कुसुम। ये सभी आप लोग बस ऐसे मत याद कर लीजिएगा कि भूल जाएं, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं ये ऐसे भी पूछी जाती हैं कि आंसू की विधा बताइए, तो विधा बताएंगे आप काव्य, और किसने लिखा है तो बताएंगे जयशंकर प्रसाद। इसके बाद नाटक है, नाटक में कौन सा है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूस्वामिनी, जन्मेजय का नाट्यज्ञ, राजश्री एवं कामना। इसमें से भी जो है ये सारी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूस्वामिनी, जन्मेजय का नाट्यज्ञ। राजश्री भी पूछा जाता है कभी कभी, और इसकी विधा नाटक आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद अगली कहानियों में है तितली, इरावती, कंकाल। कंकाल, तितली तो पूरी हो गई, परंतु जो इरावती थी ये रचना अधूरी रह गई थी। इसके बाद अगला हेडिंग भी हम बना सकते हैं साहित्यिक विशेषताएं, क्योंकि ये भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग में हम बनाएंगे प्रकृति का मानवीकरण। प्रसाद ने, प्रसाद का अर्थ है जयशंकर प्रसाद। जहाँ कहीं भी प्रसाद लिखा हो आप जान जाएंगे कि इसमें जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही है। प्रसाद ने प्रकृति को मानवीकृत किया है और उसे अपने काव्य का एक प्रमुख तत्व बनाया है। ये तो मैंने आप लोग को बताया ही कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति की सुंदरता को दर्शाया और अपने काव्य में इसका चित्रण भी किया है। उसके बाद दूसरा हेडिंग है प्रेम का दार्शनिक चिंतन। प्रसाद ने प्रेम को केवल एक भावना ही नहीं बल्कि जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य माना है। इन्होंने ये भी कहा कि प्रेम तो एक सत्य है जो कि सार्वभौमिक रूप से है, और अपनी रचनाओं में इन्होंने प्रेम का अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक ढंग से चित्रण भी किया। इसके बाद अगला तीसरा हेडिंग हम लिखेंगे धर्म और दर्शन की गहन खोज। प्रसाद ने अपने काव्य में धर्म और दर्शन के गहन प्रश्न उठाए हैं।
प्रसाद की जो रचनाएं थी उसमें धर्म और गहन के क्वेश्चंस को भी उठाया गया, प्रश्न को भी उठाया गया। इसके बाद अगली है राष्ट्रीय चेतना। प्रसाद की रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश प्रेम की भावना झलकती है। इसके बाद अगला हेडिंग है हमारा 5वां, भाषा की शक्ति। प्रसाद की भाषा सरल और प्रभावशाली होती है और उनकी कविताएं भावुक तथा मार्मिक होती हैं। ये तो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया। तो इसमें क्या करना है कि इसमें भी आप लोग को 2 हेडिंग मेन है, प्रकृति का मानवीकरण और प्रेम का दार्शनिक चिंतन। इन 2 हेडिंग को आप लोग अच्छे से लिखेंगे, बाकी के ये 3 हेडिंग को आप लोग छोड़ भी सकते हैं। फिर अगला निष्कर्ष है हमारा, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक ऐसे शिखर पुरुष हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और युवा पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। आपको क्या करना है कि निष्कर्ष हेडिंग न डाल करके केवल ऐसे ही लिखना है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक ऐसे शिखर पुरुष हैं। जहाँ ये वाला हेडिंग है हमारा मार्मिक होती हैं, भाषा की शक्ति का आखिरी हेडिंग, इसके बाद एक लाइन छोड़ करके आप इसे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सपोर्ट दिखाएंगे तो हम ऐसी ही अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे और अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते रहेंगे। और अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। कीप स्टडी, कीप स्माइल।